जय माता दी। जब जन्मय जी ने ये पूछा कि देवादिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु जो जगत के उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता है, उन्हें अश्वरूप भी धारण करना पड़ा। ये क्यों हुआ? इस अद्भुत वृतांत का आप वर्णन कीजिए। यह प्रश्न सुनकर व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए। इस संदेह का निर्णय पूर्व समय में मैंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जैसा सुना है वैसा ही आपको बता रहा हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वे तपस्वी, सर्वज्ञानी, सर्वत्र गमन करने वाले, शांत, समस्त लोकों के प्रिय एवं मनीषी हैं। एक बार वे मुनिवर नारद स्वर तथा तान से युक्त अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए तथा सामगान के वृहद्धंतर आदि अनेक भेदों और अमृतमय गायत्र साम का गान करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पर पहुँचे। वह शम्याप्रास महातीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाला वह तीर्थ प्रधान ऋषियों का निवास स्थान है। ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी को अपने आश्रम में आया देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने भली भांति उनकी पूजा की। अर्घ्य तथा पाद्य आदि से उनका विधि पूर्वक पूजन करके आदर पूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद के समीप में बैठ गया। हे राजन, तत्पश्चात ज्ञान के पार पहुंचाने में समर्थ मुनि नारद को मार्ग श्रम से रहित और शांत चित्त देखकर मैंने उनसे वही प्रश्न पूछा था जो आपने इस समय मुझसे पूछा है। मैंने इस प्रकार पूछा था कि हे मुने, इस सारहीन जगत में प्राणियों को क्या सुख प्राप्त होता है? विचार करने पर मुझे तो कभी भी कहीं भी कुछ भी सुख दिखाई नहीं देता। मुझे ही देखिए, एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। तभी से आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। हे देवर्षे, तत्पश्चात मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते हुए कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ शुकदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने उन्हें आरंभ से लेकर सम्यक प्रकार से वेदों का सारभूत तत्व पढ़ा दिया। हे साधो, आपके वचनों से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र मुझ विरहतुर को रोता हुआ छोड़कर लोक लोकांतर में कहीं चला गया। तब पुत्र विरह से संतप्त मैं महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता को मन में याद करते हुए कुरु जंगल प्रदेश में पहुंचा। संसार मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी माया पाश में बंधा हुआ मैं पुत्र स्नेह के कारण शोकाकुल रहने से अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हो गया। तत्पश्चात मैंने ये जाना कि वासव राजसुता मेरी कल्याणमयी माता का राजा शांतनु ने वर्ण कर लिया है। तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। इसके बाद महाराज शांतनु के स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। बुद्धिमान गंगापुत्र भीष्म ने चिंद्रागत को राजा बनाया, किंतु कुछ ही समय में कामदेव के सदृश कांतिमान मेरे भाई चित्रांगद की मृत्यु हो गई। पुत्र चित्रांगद के मर जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखित होकर रोने लगी और शोक के समुद्र में निमग्न रहने लगी। हे महाभाग, उन पतिव्रता को दुखित जानकर मैं उनके पास गया। वहां मैंने महात्मा भीष्म ने दोनों ने उन्हें सांत्वना दी। तब स्त्री तथा राज्य से विमुख भीष्म ने अपने दूसरे भाई पराक्रमी विचित्र वीर्य को राजा बना दिया। तत्पश्चात भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीतकर काशीराज की 2 सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया।
पुनः शुभ मुहूर्त में जब भाई विचित्रवीर्य का विवाह संपन्न हो गया तब मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय में मेरे धनुर्धर भाई विचित्रवीर्य भी यक्षमा रोग से ग्रस्त होकर युवावस्था में ही निसंतान मर गए, जिससे मेरी माता फिर दुखित हुई। इधर जब काशी राज की दोनों पुत्रियों ने अपने पति को मृत देखा तो वे दोनों बहनें पतिव्रत धर्म के पालन के लिए तत्पर हुईं। वे दारुण दुख के कारण रोती हुई अपनी साध्वी सास से कहने लगी, हे श्वश्रो, हम दोनों चिताग्नि में अपने पति के साथ ही जाएंगी। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग में जाकर हम दोनों अपने पति से युक्त होकर नंदनवन में सुखपूर्वक विहार करेंगी। तब स्नेह भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के परामर्श से उन दोनों वधुओं को महान चेष्टा करने से रोक दिया। विचित्रवीर्य की सभी औधर्वदेहिक क्रियाएं संपन्न करके गंगा तनय भीष्म और मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। इस प्रकार माता के स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर आ गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैं हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया और पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुर्बल और तप्त अंगों वाली उन माता से मैंने कहा, हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? हे तपस्विनी, बड़े से बड़े कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए। मैं आपका दास हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? हे माता, मेरा परम तीर्थ तथा महान परम देव आप ही हैं। आपके स्मरण करते ही मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। अब आप अपना प्रिय कार्य बताइए। व्यास जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जब मैं माता के आगे खड़ा हो गया तब पास ही बैठे हुए भीष्म को देखती हुई मेरी माता मुझसे ये कहने लगी। मेरी माता बोली, हे पुत्र, राज यक्षमा योग से ग्रस्त होकर तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अतएव वंश के नष्ट होने के भय से मैं दुखी हूँ। हे प्रतिभाशाली पराशर नंदन, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने भीष्म के परामर्श से समाधि द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो, जिससे महाराज शांतनु का नाम बना रहे। हे द्वैपायन कृष्ण, वंश छिद्य जन्य दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। तुम्हारे सदाचारी लघु भ्राता विचित्रवीर्य की रूप यौवन संपन्न 2 भार्याएं हैं जो काशीराज की पुत्रियां हैं। हे मेधाविन, उन दोनों के साथ संसर्ग करके तुम पुत्र उत्पन्न करो, भरत वंश की रक्षा करो, इसमें कोई दोष नहीं है। व्यास जी बोले, हे नारद, माता का ये वचन सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लज्जा से व्याकुल मन वाला होकर मैंने विनम्रता पूर्वक माता से कहा, हे माता, पर नारी संगम महान पाप कर्म है। धर्म मार्ग का सम्यक ज्ञान रखते हुए मैं आसक्ति पूर्वक ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूँ? और फिर मेरे छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन करके मैं ऐसा व्यभिचार कैसे करूं? अन्याय के कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले के पितृगण संसार सागर से कभी पार नहीं हो सकते। जो समग्र पुराणों का प्रवर्तक तथा लोगों का उपदेश करने वाला हो, वह जानबूझकर ऐसा अद्भुत और निंदनीय कार्य कैसे कर सकता है? तत्पश्चात वंश रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त थी, विलाप करती हुई समीप में आकर मुझे इस प्रकार कहने लगी, हे पराशर नंदन, हे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम दोष भागी नहीं होगे। शिष्ट जनों का आचार ही प्रमाण है। ऐसा मानकर मनुष्यों को
गुरुजनों के दोषपूर्ण वचनों को भी उचित समझकर बिना कुछ सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मान लो। हे मानद, इसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा। हे सुत, पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त तथा शोक सागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।